अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। अगर आप एक शॉपकीपर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली क्रेडिट सेल को अपने मुख्तलिफ कस्टमर्स के खातों में लिखने और उसको महफूज बनाने, या रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले कैश के लेन देन को लिखने और उसकी जांच पड़ताल करने के हवाले से परेशान हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो आपके इन तमाम मसाइल को हल करेगी। इस एप्लीकेशन का नाम क्रेडिट बुक डिजिटल खाता एन हुदार एप्लीकेशन है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ना सिर्फ आपको कागज़ से छुटकारा दिलाती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके तमाम रिकॉर्ड को डिजिटली मरतब कर रही होती है, जिसकी आप किसी भी वक्त जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रेडिट बुक एप्लीकेशन में हम खुद को रजिस्टर किस तरह से करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड किस तरह से मरतब करते हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे कि कैश बुक को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल प्ले स्टोर में जाके क्रेडिट बुक लिखना होता है। क्रेडिट बुक आप लिखेंगे तो फर्स्ट पे ही ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने सिंपल इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट पे एप्लीकेशन आ जाती है, क्रेडिट बुक डिजिटल खाता है अनुदार ऐप। आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको हम फॉलो करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अब एप्लीकेशन को जो ही हम डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले रोमन उर्दू है, फिर उर्दू और इंग्लिश के ऑप्शन है। हम यहाँ पे इंग्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर लिखने का कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है। हमने सिंपल वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होता है। अगर आपको पासवर्ड रिसीव ना हो तो आप रीसेंट कोड के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। पासवर्ड हम जो ही एंटर करते हैं तो उसके बाद हमने अपना जो कंप्लीट नेम होता है वो लिखना होता है, और उसके साथ साथ हमने बिज़नेस नेम यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो कंप्लीट नेम है वो लिखना है, और वो लिखने के बाद आप बिज़नेस का, आपके बिज़नेस का जो भी नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अशर शॉप के नाम से बिज़नेस नेम यहाँ पे लिख देते हैं। वो नाम लिखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, हमारे जो कंटेंट्स नंबर हैं वो वाला हमने ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने लिखी है इसको हम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो ये मेन्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप अकाउंट के ऑप्शन में जाएं, और नीचे आपका प्रोफाइल गिवन होता है और आप जाके इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें जो भी आपने अपना नाम या बिज़नेस का नाम लिखा हो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन का मेन मेन्यू है वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा होता है। यहाँ पे जिस भी बंदे के हमने पैसे देने हैं वो यू विल गिव की जगह हमारी टोटल अमाउंट शो होगी, कितने पैसे हमने देने हैं, और यू विल गेट की जगह हमने कितने कस्टमर से पैसे लेने हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कस्टमर को किस तरह से ऐड करते हैं। आपने सिंपल न्यू कॉन्टैक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उस कस्टमर का नाम लिखना है जिस कस्टमर से आपने कोई लेन देन किया हुआ है। आइदर आपने कैश देनी है तब भी, और अगर आपने कैश लेनी है तब भी, दोनों सूरतों में आपने इसी तरह से कस्टमर को ऐड करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखते हैं और उसके बाद हमने अपने कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख लें दो ऑप्शन है, यू गार्ड यू गेव। यू गार्ड का मतलब है कि आपने कैश ली हुई है इस बंदे से, यू गेव का मतलब है कि आपने इस बंदे को कैश दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी कस्टमर का उधार देना है पैसे तो आप ऐसी सूरत में यू गार्ड के ऑप्शन के ऊपर, और किसी बंदे ने आपसे उधार लिया हुआ तो यू गेव के ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अगर किसी बंदे के पैसे देने, हमने किसी से उधार चीज़ें ली हुई हैं किसी होल सेलर से, तो वो हम किस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ सिंपल हम कस्टमर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, फरहान जो हमने नाम लिखा हुआ है, और यू गार्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और उसके नीचे हम उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। और अगर हमको इसकी रसीद वगैरह भी अपलोड करना चाहते हैं तो ये कैमरे के बटन के ऊपर क्लिक करके हम उसकी रसीद भी अपलोड कर सकते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस अकाउंट को यहाँ से सेव कर लेना है। अभी हम इस इन्फॉर्मेशन का मैसेज अगर कस्टमर को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो हम नॉट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम नॉट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप देख लें यहाँ पे हमें लिखा हुआ आ जाता है कि आप देंगे 2000, आगे लिखा हुआ भी आ गया, तो इस कस्टमर को हमने पैसे देने। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमने अगर किसी कस्टमर को पैसे दिए हुए हैं या हमने किसी कस्टमर को उधार दिया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन हम किस तरह से लिखेंगे। आपने सिंपल जो भी आपका कस्टमर है आपने उस कस्टमर का यहाँ पे नाम लिखना है, और उसके बाद आपने उस कस्टमर का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने सिंपल यू गेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इट्स मीन के आपने उस कस्टमर को उधार दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर 5000 हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, उसकी कोई अगर डिटेल लिखना चाहते हैं तो वो डिटेल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्रेडिट सेल हमने लिखा है और उसके साथ साथ हम अगर कोई रसीद वगैरह भी अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। और इसका भी अगर हम मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज भेज सकते हैं, अदरवाइज़ हम नॉट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही हम नॉट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख लें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो गई है। तो यहाँ पे ड्यू से मुराद है कि हमने कस्टमर से पैसे लेने और पे से मुराद है कि हमने कस्टमर को पैसे देने। ऊपर भी आप देख लें यू विल गिव कि आपने 2000 रुपया देना है और यू विल गेट आपने 5000 रुपया कस्टमर से लेना है। तो इस तरह जितने भी हमारे कस्टमर रहेंगे वो उन सब की इन्फॉर्मेशन सेव होगी। और किसी कस्टमर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमने उस कस्टमर को सेलेक्ट करना है और ऊपर डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को हम एडिट भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कैश बुक का, अब हम उसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आपने सिंपल जो कैश बुक की ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और जो ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख लें इन एंड आउट की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे इन से मुराद है कि आप कैश डेली बेसिस पे जो भी आपने कैश सेल की हुई है तो वो आप उसकी डिटेल लिखेंगे। तो वो इनकी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे कि आज की आपकी कितनी सेल हुई है या कितनी आपकी रिसीट्स हुई हैं। कैश रिसीव जितनी भी आपने की है वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। और अगर आप नंबर ऑफ़ आइटम लिखना चाहते हैं कि कितने आइटम्स हमने सेल किए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। और उसके नीचे अगर आप इसकी कोई डिटेल भी लिखना चाहते हैं तो वो डिटेल भी आप लिख सकते हैं और फिर आपने डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आज का जो आपका बैलेंस है, जो आपको कैश रिसीव हुई है 15,000 रुपये, वो बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर आपने कैश आउट की हुई है, किसी को पेमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी कैश आप पेमेंट करते हैं तो वो 5000 आप देखें रेड हाईलाइटेड लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो वो नंबर ऑफ़ आइटम हम 5 लिखते हैं और उसके हमको रीज़न भी लिख सकते हैं कि ये 5000 हमने किस लिए दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि परचेज टी बंडल्स हमने को परचेज किए किसी बंदे से तो उसकी पेमेंट किया, वो हम डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी कैश का लेन देन होगा इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और महीने के बाद अगर हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप सिंपल ये जो स्टेटमेंट की ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से हम इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल अब हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट, अब सिंपल देखें हमने इस स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही हम स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें मंथ वाइज स्टेटमेंट डाउनलोड हमारी हो जाती है। अब इस स्टेटमेंट को हम जो है महीने के बाद हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट देख सकते हैं और उसको पीडीएफ में हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें पीडीएफ में इस सूरत में आपको ये स्टेटमेंट नज़र आ रही होती है। तो इसको हम कंप्लीट इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो सारी की सारी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इस तरह से कैश बुक में हम सारे के सारे डेली की जो सेल का लेन देन होता है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डेली का जितने भी कैश का लेन देन होगा, कितनी कैश इन आउट हुई है, उस सब को हम देख सकते हैं। अब लास्ट पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आप कस्टमर को रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो आप किसी भी कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे। सपोज जैसे इस कस्टमर ने हमारे पैसे देने हैं तो हम इसको एसएमएस भेजना चाहते हैं, सिंपल हम एसएमएस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि नंबर हमने पहले से सेव किया हुआ है तो इस कस्टमर को रिमाइंडर चला जाएगा कि आपने पैसे देने। इसी तरह अगर हम व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि क्रेडिट बुक डिजिटल खाता उधार ऐप को हम किस तरह से रजिस्टर और इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने बिज़नेस को डिजिटल बनाइए और कागज़ से छुटकारा पाइए।